मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन आमीन। आइए एक छोटी प्रार्थना के साथ में आज की आराधना हम प्रारंभ करें और प्रार्थना में अगुवाई भाई राकेश बंदे करेंगे। मेरा नाम है राकेश बंदे। आइए प्रार्थना में जाएं। महान समर्थी और दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे चरणों के समीप आते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने हमें रात भर सुखदायी मीठी नींद दिया पिता, सुबह का सुंदर प्रकाश दिखाया, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता, हम मर नहीं गए प्रभु जी, तेरी महाकरुणा का फल है पिता। हम जीवित और जीवितों के बीच में पाए जाते हैं प्रभु जी, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता आज के विश्राम दिन के लिए पिता। हम तेरी आराधना को पिता परमेश्वर ऑनलाइन ऑफलाइन करने पाते हैं प्रभु जी, उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज की आराधना में पिता जितने भी लोग आपके भवन आना चाहते हैं प्रभु जी, आ रहे हैं पिता, वो सुरक्षित आ सके पिता परमेश्वर। परंतु प्रभु जी वो तेरी आशीष को लेकर जाने वाले हो सके पिता, ऐसी उन्हें अपनी ज्ञान बुद्धि और समझ शक्ति दीजिएगा खुदा बाप। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज की आराधना में पिता परमेश्वर, वचनों का बोला जाना, वचनों का तोड़ा जाना, गीतों का गाया जाना पिता परमेश्वर सब आपको ग्रहण योग्य हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पिता कि आज की आराधना में आप ही अल्फ़ा और ओमेगा होइएगा खुदा बाप। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुना। आइए परमेश्वर की महिमा में हम भजन गा लेंगे और पहला भजन गाएंगे हमन गाना गाबो से 89 नंबर, यीशु पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। यीशु पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं, मार्ग वही उद्धार वही उसे मनाने आए हैं। यीशु पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं, मार्ग वही उद्धार वही उसे मनाने आए हैं। यीशु पिता के चरणों में वचन को अपना लो, उसके विधानों को मानो, प्रभु में जीवन रच डालो। आ, 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 तन मन को उस पर वारो, यीशु वचन को अपना लो, उसके विधानों को मानो, प्रभु में जीवन रच डालो। यीशु पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं, मार्ग वही उद्धार वही उसे मनाने आए हैं। यीशु पिता के चरणों में नादानों की राह वही, सत्य सुचि संसार वही, जग जीवन संचार वही, जीने का आधार वही। संचार वही, जीने का आधार वही। यीशु पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं, मार्ग वही उद्धार वही उसे मनाने आए हैं।
यीशु पिता के चरणों में। जो भजते प्रभु नाम सदा पा जाते प्रभु का वरदान। वो इतनी शांति देता लगता सुंदर जग सारा। जो भजते प्रभु नाम सदा पा जाते प्रभु का वरदान। वो इतनी शांति देता लगता सुंदर जग सारा। यीशु पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मार्ग वही उद्धार वही उसे मनाने आए हैं। यीशु पिता के चरणों में। दूसरा भजन हम गा लेंगे हमन गाना गावो से ही 48 नंबर। आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने। आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने। जीवन जलते दे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने। जीवन जलते दे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। स्वीकारो प्रभु जी हमको स्वीकारो। प्रेम दया अनुकंपा का जीवन अपना लो। प्रभु जी स्वीकारो प्रभु जी हमको स्वीकारो। अर्पित जीवन प्रभु तुमको। आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने। जीवन जलते थे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने। जीवन जलते थे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। कर ले सुमिरन यीशु पिता प्यारे। ध्यान में रत होवे मीरा तब दर्शन पावे। कर ले मन कर ले सुमिरन यीशु पिता प्यारे। कर दे नमन हम सांझ सुबह। आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने। जीवन जलते थे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने। जीवन जलते थे प्रभु जी तेरी कृपा पाने।
तुझको देवे धन्यवाद। जब जब निर्मल होवे मनवा आपके चरणन पास, देवे धन्यवाद तुझको देवे धन्यवाद। देता बल तू निर्बल को, आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने, जीवन चलते थे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने, जीवन चलते थे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। चिंता गम की आंधी हमको डराए बारंबार, मन मंदिर प्रभु आन बसो और दूर करो अंधकार। चिंता गम की आंधी हमको डराए बारंबार, कर दो निर्मल पापिन को। आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने, जीवन चलते थे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने, जीवन चलते थे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नहीं हो जाती है। आइए हम करुणा और दया का मुकुट बांधने वाले परमेश्वर की आराधना में जाएं। आइए हम मुख्य आराधना के प्रारंभ में एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 23 नंबर, परम पवित्र त्रेक परमेश्वर आ प्रभु आइए। परम पवित्र त्रेक परमेश्वर आ प्रभु आइए। परम पवित्र त्रेक परमेश्वर आ प्रभु आइए। परम पवित्र त्रेक परमेश्वर प्रभु आइए। प्रभु सरग जगत धम नाशक विद्युत, प्रभु सरग जगत धम नाशक विद्युत, अनाथ नाम का तब रूप दर्शाने। पवित्र त्रेक परमेश्वर आ
आइए हम सब उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। कुलुसियों 3 अध्याय उसका 1 से 25 तक पढ़ लेंगे, जिसे पढ़ने में अगुवाई करेंगे भाई कमल सूर्यवंशी और कुमारी संगीता कोसरिया के साथ हम सब उत्तर देंगे। सबको जय मसीह। मेरा नाम कमल कुमार सूर्यवंशी है और मैं नरोती कापा कलेसर से आता हूँ। मुझे प्रभु में लगभग 6 वर्ष हो चुके और प्रभु में आने का कारण यह है कि मुझे सिकलिंग हो गया था और यहीं की प्रार्थना दुआ से मैं बचा और जैसा मैं बचा हूँ वैसे दूसरों को बचाने का प्रयास करता हूँ। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम संगीता कोसरिया है और मैं नरोती कापा कलेसिया की हूँ। मुझे प्रभु में आए लगभग 5 वर्ष हो चुके हैं और मेरा प्रभु में आने का कारण था कि मैं कमल भैया की गवाही सुन के आई थी और जैसे मैं बची हूँ वैसे दूसरों को बचाने का प्रयास करती हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो हमें उत्तरवादी की रीति से पढ़ने का ऐसा सुंदर अवसर मिला है। तो आइए निकाल लेंगे नीली वाली बाइबिल से पृष्ठ क्रमांक 307, जो कि कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय, पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद बहन संगीता के साथ आप सभी पढ़िएगा। इसलिए यदि तुम मसीह के साथ जीवित किए गए तो उन वस्तुओं की खोज में लगे रहो जो स्वर्ग की है, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। अपना मन पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ, क्योंकि तुम तो मर चुके हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा में प्रकट किए जाओगे। इसीलिए अपनी पार्थिव देह के अंगों को मृतक समझो, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, वासना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आएगा। और जब तुम इन बुराइयों में जीवन व्यतीत करते थे तो तुम इन्हीं के अनुसार चलते थे, परंतु अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने अपने पुराने मनुष्यत्व को उसके बुरे कामों कार्यों सहित त्याग दिया है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृष्टिकर्ता के स्वरूप के अनुसार सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। इसमें यूनानी और यहूदी, खतना और खतना रहित, बर्बर, स्कूती, पराधीन और स्वाधीन में कोई भेद नहीं, परंतु मसीह सब कुछ और सब में है। अतः परमेश्वर के उन चुने हुओं के सदृश जो पवित्र और प्रिय है, अपने हृदय में सहानुभूति, करुणा, दीनता, विनम्रता और सहनशीलता धारण करो। यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो एकता का सिद्ध बंध है धारण कर लो। मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे, जिसके लिए वास्तव में तुम एक देह में बुलाए गए और धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को
अपने हृदय में बहुतायत से बसने दो। समस्त ज्ञान सहित एक दूसरे को शिक्षा और चेतावनी दो। अपने हृदयों में धन्यवाद के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन या कार्य से जो कुछ करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो और उनके साथ कटु व्यवहार न करो। हे बालकों, सब बातों में माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि इससे प्रभु बहुत प्रसन्न होता है। हे पिताओं, अपने बच्चों को क्रोध न दिलाओ, ऐसा न हो कि वे निरुत्साहित हो जाए। हे दासों, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के सदृश केवल दिखावटी रूप से नहीं, वरन प्रभु का भय मानते हुए हृदय की सच्चाई से उनकी सब बातों में आज्ञा मानो, जो पृथ्वी पर तुम्हारे स्वामी है। जो कुछ तुम करते हो उस कार्य को मनुष्य का नहीं वरन प्रभु का समझकर तन मन से करो, यह जानते हुए कि तुम प्रभु से प्रतिफल अर्थात मिरास पाओगे। तुम प्रभु मसीह ही की सेवा करते रहो। अंतिम पद हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का प्रतिफल पाएगा और यह पक्षपात रहित होगा। प्रभु परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आइए सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में अगुवाई हमारे सहायक आचार्य श्री राम मनोहर पांडे जी करेंगे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम राम पांडे है। आइए हम अपनी कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे। हाथों को जोड़ लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु आपके चरणों को सही पाते हैं, धन्यवाद देते पिता। जीवन की इस पड़ाव तक आपने सुरक्षित भला चंगा पहुंचाया। आपने हमें पिता सप्ताह भर संभाल के रखा। आपने हमारे कार्यों में आशीष दी। आपने हमारे परिवार को संभाला, हमारे प्रियजनों को संभाला। और प्रभु हमने जिन जिन लोगों के लिए प्रार्थना की, प्रभु ने
उन्हें आपने आशीष दिया, उन्हें आपने चंगाई दिया, आपने हमें भी आशीषें दी। हम बीमार थे, आपने हमें चंगाई दी पिता। हम आपको सारी बातों के लिए धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस मौसम के लिए कि प्रभु आपने हमारे पिता मनों में जगाया कि तेरे भवन में जाकर हम तेरी स्तुति महिमा करने पाए। हाँ प्रभु, जिन दिनों को देखने के लिए स्वर्गदूत तरसते हैं, उस विश्राम दिन में आपने हमें प्रवेश कराया प्यारे पिता। हाँ प्रभु, यह सचमुच आपकी महाकरुणा का फल है कि हम सब पिता सुरक्षित हैं आपके पवित्र भवन में आपकी स्तुति महिमा करने बैठने पाए हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु हम अपने धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस देश के लिए कि हाँ प्रभु आपने अभी तक इस देश में पिता परमेश्वर हमारे मुताबिक माहौल बनाए रखा है ताकि हम स्तुति महिमा करने पा रहे हैं। प्रभु चाहते हैं पिता ये देश हमेशा इसी बना रहे, धर्मनिरपेक्ष देश बना रहे, जहाँ स्वतंत्रता से हम तेरी नाम की महिमा कर सके, तेरे नाम की प्रचार कर सके। हाँ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने देश के अगुओं के लिए, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उनके मंत्रिमंडल हो, मुख्यमंत्री हो, यहाँ के राज्यपाल हो, यहाँ के मंत्रिमंडल हो। हाँ प्रभु हर एक पर तेरी बुद्धि ज्ञान की समझ की आत्मा को चाहते हैं। प्रभु तेरी अगुवाई में, तेरे डर में, तेरे भय में पिता परमेश्वर प्रभु देश का, राज्य का, हमारे शहर का पिता संचालन कर सके ताकि प्यारे पिता परमेश्वर यहाँ का माहौल पिता तेरे अनुसार हो सके, तेरी दी हुई बुद्धि के अनुसार पिता यहाँ के अपने प्रशासन का संचालन कर सके। हाँ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने इस मौसम के लिए। हाँ प्रभु हम जानते हैं पिता हमें पिता परमेश्वर मानसून की आवश्यकता है, हम मानसून का इंतजार कर रहे हैं, परंतु तेरा मेह बरसेगा पिता और एक निश्चित समय में आप मेह को बरसाते हैं। हम इस बात पे भरोसा करते हैं। प्रभु चाहते हैं जब तक पिता परमेश्वर ये भीषण गर्मी है तो हमें अंदर से ठंडकता देना, हमें संभालना, हमारे परिवार को संभालना, हम सबको बीमारी से बचा कर रखना पिता परमेश्वर। अब प्रभु इस गर्मी में भी हम तेरी उस ठंडकता को महसूस कर सके तो जो अदन में चलाता था। हाँ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने मंदिर के अगुओं के लिए। हाँ प्रभु चाहते हैं पिता जब उन्होंने इतनी बड़ी मेहनत की कि प्रभु एक कलीसिया को खड़ा किया, प्रभु ऑनलाइन पिता आराधना का पिता उन्होंने प्रबंध किया। हाँ प्रभु चाहते हैं पिता परमेश्वर उनके पूरे परिवार पर तेरी आशीष हो। प्रभु हम चाहते हैं उनके हर एक योजनाओं पर, इच्छाओं पर आशीष हो पिता। हाँ प्रभु जो हमारे बीच में बीमार पाए जाते हैं हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु चाहते हैं पिता परमेश्वर वो स्वस्थ भले चंगे हो सके और तेरे नाम की स्तुति महिमा कर सके। हाँ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता आज जितने लोग पिता तेरे स्वर्गीय बातों को सिखाते हैं, जितने लोग तेरी बातों को पिता रखते हैं, जो पिता परमेश्वर जो तेरे ज्ञान को रखते हैं पिता। हाँ प्रभु बोलने वाले वो नहीं परंतु उनकी आत्मा हो, आपकी आत्मा हो परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक बात स्वर्गीय बातें बड़े निडरता और पिता निर्भय से बोल सके ताकि प्यारे पिता परमेश्वर वो वचन हमारे हृदय में बस सके, उसके अनुसार जीवन जी सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर होंदे आज जो संचालन करते हैं उन पर भी तेरी आशीष हो। प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन हमारे गीतों गाया जाना, वचनों बोला जाना, संदेशों दे जाना, भेंटों चढ़ाया जाना और पिता जो कुछ हम सब कुछ करते पिता सब आपको ग्रहण योग्य होने पर परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते पिता जितने लोग समस्याग्रस्त व्यक्ति हैं पिता हर एक पर तेरी आशीष हो पिता, तेरे वचन उनके हृदय में काम कर सके। प्रभु एक बार फिर से जितने लोग पिता इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े हैं, जो नहीं जुड़ पाए, जो ऑफलाइन आराधना भी है, हर एक पर तेरी आशीष को चाहते हुए आगे आराधना को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए हर एक पर तेरी आशीष अनुग्रह दया को चाहते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का और इस समय हम संदेश सुन लेंगे। हम अपने मंदिर की सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी से, जिनका विषय है बनाए भेड़ ना बढ़ाएं भीड़, बनाए भेड़ ना बढ़ाएं भीड़। मत्ती 5:1 पर इनका संदेश आधारित है। वचन सुनने वाली भीड़ को भेड़ अल्पना राम की तरफ से जय मसीह की। आज का जो विषय मुझे दिया गया है वो है बनाएं भेड़ न बढ़ाएं भीड़। मत्ती 5 उसका पहला पद, जिसमें इस प्रकार से लिखा है कि वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और उसने उन्हें अपना मुंह खोलकर उपदेश दिया। तो प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ भेड़ बनने का मुकाम। मैं भी थी बचपन से चर्च जाने वाली भीड़ का हिस्सा।
पर वहीं से तो शुरू हुआ भेड़ बनने का किस्सा। कभी भीड़ चिल्लाती थी होशन्ना, तो कभी क्रूस पर चढ़ा, पर उसी भीड़ से खींचा मुझे यीशु ने अपना हाथ बढ़ा। वही भीड़ जो चिल्लाती थी कभी होशन्ना तो कभी क्रूस पर चढ़ा, उसी भीड़ से खींचा मुझे यीशु ने अपना हाथ बढ़ा। प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ आने के पूर्व मैं, क्योंकि बचपन से क्रिश्चियन हूँ, अनेक चर्च में गई, सेमिनार्स, मीटिंग्स, सम्मेलन, मैं भीड़ के साथ वहाँ भटकती थी। तरह तरह के वक्तागणों को मैं सुना करती थी। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि जब सन 2000 में मैं विश्वासी मंदिर आई तो करीब 50-60 लोग यहाँ पर संडे के दिन आराधना करते थे, और फिर कुछ लोग जो भेड़ बनना चाहते थे संचालक जी के घर बैठते थे या सह संचालिका अर्चना दीदी के घर पर भी बैठकर वचन सीखते थे, जिनमें से मैं भी शामिल थी। और जब संचालक जी को 2004 में हार्ट अटैक आया और वे डॉक्टर की सलाह पर सवेरे घूमने लगे, तो कुछ लोग उनके साथ साथ घूमकर वचन सीखने लगे, जिनमें मैं स्मरण करती हूँ भाई सर्वेश और भाई अभिषेक ब्राउन भी शामिल थे। और इस प्रकार से मॉर्निंग डिवोशन अर्थात सुबह की आराधना प्रारंभ हुई, और इस तरह से उसी भीड़ में से लोग भेड़ बनते चले गए। भीड़ और भेड़ में एक अंतर होता है कि भेड़ जो होती है वो चरवाहे को पहचानती है और उसका शब्द सुनती है। भीड़ का कोई चरवाहा नहीं होता। भीड़ जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है। परंतु वचन में हम पढ़ते हैं 2 प्रकार की भीड़ के बारे में। एक वो भीड़ है जो हुल्लड़ मचाने वाली भीड़ है, जिसका उल्लेख हम मत्ती 9:23 में पढ़ते हैं। और यीशु को जब क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तब भी भीड़ चिल्ला रही थी उसे क्रूस पर चढ़ा। प्रेरितों के काम में हम कई बार पढ़ते हैं कि यीशु के चेलों को ये विरोधी भीड़ का सामना करना पड़ा। तो प्रियो, एक ये नकारात्मक तरह की भीड़ है जिसको हम आम तौर पर देखते रहते हैं कि ये हुल्लड़ मचाती है, शोर मचाती है, लड़ने वाली भीड़ है, दाख मधु पीने वाली भीड़ है। परंतु एक और भीड़ का जिक्र वचन में आया हुआ है, और ये है जय जयकार करने वाली भीड़। भजन संहिता 42:4 में दाऊद कहता है कि मैं उत्सव मनाने वाली भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। और प्रियो, यही वो जय जयकार करने वाली भीड़ थी, स्तुति करने वाली भीड़ थी, जिसने यरीहो की दीवार को गिरा दिया। तो भीड़ जो है वो हमेशा नकारात्मक नहीं होती है। तो यीशु ने भीड़ को न तो गले लगाया और न ही भगाया। मरकुस उसके 6वें अध्याय और 34वें पद में, इसको मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। मरकुस 6वां अध्याय उसका 34वां पद, इसमें इस प्रकार से लिखा है, उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। तो यीशु ने खुद ये कहा कि ये ऐसी भीड़ है जिनका कोई रखवाला नहीं है। उन पर यीशु ने तरस खाया और उनको, उस भीड़ को भी यीशु ने बहुत सी बातें सिखाई। भीड़ के सामने यीशु दृष्टांतों में बात किया करते थे। उन्होंने भीड़ के सामने अपना मुंह बंद नहीं किया प्रियो। तो ये है कि आज भी हमें एक आदेश मिला है, महान आदेश, कि जाओ और जाकर जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ। और हम जानते हैं कि जब एक आत्मा बचती है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं, लूका 15:10। परंतु प्रियो, जब हम ये कार्य करने लगते हैं, जब हम खुद भेड़ होते हैं
और भेड़ बनाने का काम करते हैं तो आगे भीड़ बढ़ती चली जाती है। मजरू सुल्तानपुरी का एक शेर है जिसको मंदिर के संचालक भी अक्सर कहा करते हैं, और वो शेर इस प्रकार से है, मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल, मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो प्रियो, जब हम भेड़ बनाने का काम करेंगे तो भीड़ अपने आप ही आने लगेगी। और इन्हीं बातों को ज़्यादा ना बोलकर मैंने चंद लाइनों में लिख दिया है, और ये इस प्रकार से है कि स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं जब बचती है एक आत्मा, स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं जब बचती है एक आत्मा, भीड़ से प्रसन्न नहीं होता है परमात्मा। अतः परमेश्वर ने जब पूरी मानव जाति को परखा तो अदन में सिर्फ 2 को रखा। इज़राइलियों को फिरौन से छुड़ाने सिर्फ एक ही मूसा दिखा। सदोम में अग्नि वर्षा से सिर्फ लूत ही बचा। एक नूह से प्रलय के पश्चात परमेश्वर ने पृथ्वी रचा। गोलियत को हराने चरवाहा दाऊद ही जचा। और भीड़ को छोड़ यीशु पेड़ पर चढ़े जक्कई के घर पहुंचा। सारे जगत को मोक्ष देने यीशु ही मसीहा मिला, और आज तक चल रहा है यही सिलसिला कि एक ऑर्केस्ट्रा वाले को खड़ा कर दिया विश्वासी, एक ऑर्केस्ट्रा वाले ने खड़ा कर दिया विश्वासी मंदिर नाम का किला। तो प्रियो, परमेश्वर हमेशा एक को ही खोजता है। तो भी मिस्र की गुलामी से 6 लाख की भीड़ को निकाला। वचन सुनने आई भीड़ पर तरस भरी निगाहें डाला, और मेमने के ब्याह में भी भीड़ की स्तुति का है हवाला। प्रकाशित वाक्य 19 में। प्रियो, जब परमेश्वर ने तोड़ी है हमारी अंधकार की बेड़ियाँ, जब परमेश्वर ने तोड़ी है हमारी बेड़ियाँ, तो हमें भी भेड़ बनाना है, न कि भेड़िया। जब परमेश्वर ने तोड़ी है हमारी बेड़ियाँ, तो हमें भी भेड़ बनाना है, न कि भेड़िया। परंतु जब पवित्र आत्मा का होगा हम पर प्रताप, तो भीड़ आएगी अपने आप। जब पवित्र आत्मा का दिखेगा हम पर प्रताप, भीड़ आएगी अपने आप। यीशु भीड़ को देखकर चढ़ गए पहाड़ पर। यीशु भीड़ को देखकर चढ़ गए पहाड़ पर, परंतु पतरस भीड़ के सामने बोला दहाड़ कर। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं। सो अंत में भीड़ की न करें अपेक्षा या उपेक्षा, भीड़ को भेड़ बनाने की देते रहें शिक्षा। और मैं आप सबसे आग्रह करूंगी कि हमारे मंदिर में जो बोर्ड नंबर 6 है, यीशु और भीड़, उसका अध्ययन आप सब कर सकते हैं, जो कि हमन गाना गाबोन में दी हुई है। आप सबको जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए हम अपने सह संचालिका दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु उन्हें और उनके पूरे परिवार को आशीष दे। तालियां। ये समय है प्रभु भोज का। हम प्रभु भोज में जाएंगे और प्रभु भोज का संचालन हमारे सहायक आचार्य श्रीमती सुनैना सिंह जी करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती सुनैना सिंह है। मंदिर आते हुए लगभग मुझे 18 वर्ष हो गए। आज जब मुझे प्रभु भोज संचालन दिया गया है तो इस विषय में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। जैसा लिखा है कि प्रभु भोज का महत्व, अक्सर हम जानना चाहते हैं कि क्यों हमको प्रभु भोज लेना आवश्यक है। और दूसरी बात है कि क्यों यीशु मसीह को कीलों से जड़ा गया।
क्रूस की सज़ा हुई और यीशु मसीह को कीलों से जड़ा गया। तो ये एक राज्य है, एक उदाहरण है कि क्यों उसे कीलों से जड़ा गया, क्यों उसको कीलों से ही ठोका गया। तो मैं आप लोगों के सामने बताऊं कि एक बार ऐसा हुआ कि इब्री दास का एक पुत्र था। वो अपने पिता को अक्सर कहा करता था कि हमारे बाजू जितने लोग रहते हैं सबके पिता का कान छिदा हुआ है, लेकिन आपके कान को नहीं छेदा गया। और जो दूसरे बच्चे थे वो अपने पिता के कान के छेद से खेला करते थे। और ऐसा हुआ कि कुछ दिन बाद उसके पिता के कान छेदने वाला है करके उसे पता चला और उसके पिता से उसने ज़िद किया कि मैं भी देखना चाहता हूँ। पिता ने मना कर दिया, लेकिन छुप छुपा कर बेटा कैसे भी वो परमेश्वर के भवन तक पहुँच गया। और ऐसा हुआ कि जब पिता का कान छिद रहा था, पिता बहुत प्रसन्न था, लेकिन बेटा यहाँ खड़ा होकर रो रहा था क्योंकि उसके पापा के कान को सुतारी से छेदा जा रहा था। और जब उस सुतारी से छेदा जा रहा था उस दौरान एक आयत पढ़ी जा रही थी, निर्गमन 21 उसके 1 से 6 में, कि ऐसा लिखा था कि दास के लिए नियम। तो दास के लिए एक नियम था कि वो 6 वर्ष अपने राज्य में, जिस राजा के अंडर में वो आया करता था गुलाम बनकर, वो उसकी सेवकाई किया करता था। और 7वें वर्ष वो आज़ाद हो सकता था, स्वतंत्र हो सकता था। और यदि उसको राजा ने पत्नी दिया है तो उस पत्नी को उसको छोड़कर और उसके द्वारा हुए बच्चे को, दोनों को छोड़कर उसको जाना होता था। लेकिन अगर वो ये नहीं कर सकता, अगर वो अपने बच्चे और अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना चाहता, तो उसे ये करना होता था कि वो परमेश्वर के भवन जाए और सुतारी से उसके कान को छेद दिया जाए, ताकि वो जीवन पर्यंत फिर अपने बच्चे और अपनी पत्नी के साथ रहकर उस राजा की गुलामी सह सके। तो ये पुराने नियम का नियम था कि दास सदा के लिए गुलाम बनने के लिए उसे कान छिदवाना पड़ता था। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे ईश्वर को जानते और मानते हैं जिसने हमारे लिए अपने आप को सूली पर अपने हाथों को और पैरों को उसने छिदवा लिया, कि ज़िंदगी भर की गुलामी उसने पसंद कर ली ताकि अनंत जीवन तक वो हमें ले जा सके। तो ये एक राज था कि उसे सूली पर खीले क्यों टोके गए। और जैसा लिखा है कि हम क्यों ये प्रभु भोज लेते हैं, क्यों हम इसमें शामिल होते हैं, इसमें शामिल होने का क्या कारण है कि हमको इस प्रभु भोज की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि लिखा है कि तुम मेरे मांस और मेरे लहू में का लहू हो जाते हो। तो जब हम मांस में का मांस और लहू में से लहू हो जाते हैं और इस प्रभु भोज को हम लेते हैं तो हमारे पापों की क्षमा होती है। और जब हमारे पापों की क्षमा होती है तो हम शारीरिक और आत्मिक रूप से चंगाई प्राप्त कर लेते हैं। और इस रोटी को खाने से हमारी आँखें खुल जाती है। यदि इन रोटी और लहू को खाने से यदि हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा, कोई चंगाई नहीं आ रही है, या हमारी शारीरिक या आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है, तो आप सोचें, विचारें कि आप किस मानसिकता के साथ इस प्रभु भोज में आप शामिल होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस प्रभु भोज में अनुचित रीति से शामिल हो रहे हैं। क्योंकि यहूदा इस्करियोती जैसा ही प्रभु भोज लिया उसके अंदर शैतान समा गया। तो प्रभु भोज लेने से उसके अंदर शैतान कैसे समा गया? क्योंकि उसके विचारधारा सही नहीं थी, उसके थॉट यीशु मसीह के प्रति सही नहीं थे। सही अगर विचारधारा के साथ हम इस प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो हम निश्चित अपने आप में आत्मिक चंगाई, शारीरिक चंगाई को प्राप्त करेंगे। और जब हम ये प्राप्त करेंगे और दूसरों तक ये चंगाई हम पहुंचाते हैं तो निश्चित है कि हमारे अंदर में ईश्वरीय गुण आ जाता है। और ईश्वरीय गुण चाहे वो 0.001% ही सही, जब हम इस ओर बढ़ते चले जाते हैं तो निरंतर हमारे जीवन में हमारी आशीषें भी बढ़ती चली जाती है। यदि शक्कर मीठा ना हो तो क्या आप उसे शक्कर मान सकते हैं? नमक नमकीन ना हो तो क्या आप उसे नमक मान सकते हैं? वैसे ही अगर लोग 36 करोड़ देवी देवता छोड़कर यीशु मसीह के पास आ रहे हैं और प्रभु भोज ले भी रहे हैं, उसके मांस और लहू
को ग्रहण कर रहे हैं, उसकी दुल्हन बनने के लिए उन्होंने कमिटमेंट कर लिया है। जल संस्कार के द्वारा उनकी सगाई उनके यीशु मसीह के साथ हो गई है, और जब वो उसके साथ में भोज में शामिल हो रहे हैं और उनके जीवन में यदि परिवर्तन नहीं आ रहा है तो सोचने का विषय है कि विचारें कि क्या कमी है हम में कि हम उसके मांस में का मांस और उसके लहू में का लहू नहीं बन पा रहे हैं। पहला आदम जब हवा बनाई गई, उसकी पसली में से निकाली गई, तो आदम ने कहा कि तू मेरी पसली में से निकली है, मेरे मांस में का मांस है, तो तू नारी है, तू हवा है। हवा का अर्थ होता है जीवन। और जब दूसरा आदम आया, उसके लिए एक हवा बनी, वो हम कलीसिया हैं, हम लोग हैं। और जब हम इस मांस में का मांस और इस लहू में से लहू को पीते और खाते हैं तो हमारे अंदर अनंत जीवन आ जाता है। इस विश्वास के साथ यदि हम उसे ग्रहण करते हैं तो उस दूल्हे के साथ जाने के लिए हम योग्य बनते चले जाते हैं। तो सोचने का विषय है कि जब फसह का पर्व हुआ, इज़राइलियों को मिस्र की ग़ुलामी से निकालना था, तो परमेश्वर ने कहा कि मेमने को काटना, उसके लहू को चौखट में लगा लेना, उसके मांस को खा लेना। और जब ऐसा किया गया तो वहाँ से मृत्यु निकली, और ये हुआ कि मृत्यु ने उन पर प्रभाव नहीं डाला। और 40 वर्ष तक ना इज़राइली बीमार हुए, ना कोई उनको कमज़ोरी आई। तो आप बताइए कि एक मेमने का मांस खाने से उनके जीवन में इतना परिवर्तन हो सकता है, तो हम ब्रह्मांड के मालिक जिंदा खुदा अर्थात प्रभु यीशु मसीह का जब मांस और लहू खाते हैं तो हम में कितनी आत्मिक और शारीरिक चंगाई होनी चाहिए, ये सोचने का विषय है प्रियो। और आप भी समझिए कि इसका हम महत्व जानें और अपने जीवन में इसको विचारें और इस मांस और लहू को उसी आदर के साथ खाएं और पिए, ताकि हम निष्कलंक दुल्हन बनकर उसके लिए हम तैयार हो सकें, ताकि जब हमारा दूल्हा आए तो हमें पवित्र पाए। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु भोज पर सुंदर संदेश के लिए बहन सुनैना को और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। आइए हम अपनी अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। और इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 231 नंबर, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे भाई सोम केवर्थ।
की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके प्रभु में दिल खोलो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। दिव्य आत्मा का दान से दो, मन और धन से दो, कर यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों में चलना। कर यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों में चलना, और सत्य मसीही बनना, संग क्रूस पे उसके मरना। और सत्य मसीही बनना, संग क्रूस पे उसके मरना। जिंदा रहने की शक्ति दे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। दिव्य आत्मा का दान से दो, मन और धन से दो। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सोम कैवर्त है और मैं मल्हार से हूँ और प्रभु में आए मुझे लगभग 7 वर्ष हो चुके हैं। आइए हम भेंट के लिए दुआ करें। आकाश के झरोकों से उत्तम आशीष की वर्षा करने वाले खुदावन परमेश्वर पिताजी, ऐ हमारे महान स्वर्गीय जीवित दयालु पवित्र 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 परमेश्वर पिताजी, हमारे सृजनहार परमेश्वर पिताजी, एक बार फिर आपके पवित्र चरणों को नजदीक आते पिता, घुटने टेकते और झुकते खुदावन परमेश्वर पिताजी, आज किस दिन के लिए खुदावन परमेश्वर पिता कि हम आपका सजदा करने पाते हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज के इस पवित्र दिन में प्यारे पिताजी, हम इस वक्त दुआ करते खुदावन परमेश्वर पिता, हमारे जीवन के हर उत्तम आशीष के लिए आपको हृदय से धन्यवाद करते पिता, कि आपने हमें कोई भी कमी घटी ना होने दिए पिता, और अपने आशीषों से नवाजा, इसके लिए धन्यवाद करते प्यारे पिताजी। और हम दुआ करते प्यारे पिताजी, जितनों ने पिता भी भेंट चढ़ाया खुदा पर से पिता, भेंटों को पिता आप दयापूर्वक ग्रहण कीजिए प्यारे पिताजी, जो आपके राज्य के बढ़ती महिमा के लिए खर्च हो सके प्यारे पिता। और जितनों ने पिता घर में रख छोड़ो, उन पर भी आपकी बहुतायत कैसे को चाहते प्यारे पिताजी, और जितनों ने नहीं दिए प्यारे पिता, जिन्हें भी ऐसा मन दीजिए पिता कि वो दे सके प्यारे पिताजी। हम सचमुच धन्यवाद करते पिता आपके आशीषों के लिए प्यारे पिता, कि आपने हमारे जीवन पर इतने सारे आशीष दिए पिता, उन हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद करते प्यारे पिताजी। और हम चाहते हैं खुदा पर पिता, हमारे जो भेंट हम आपके सम्मुख चढ़ा भेंट दिए खुदा परमेश्वर पिताजी, वो भेंट आपको दयापूर्वक ग्रहण योग्य है प्यारे पिताजी। हाँ पिता, विश्वास रखते हैं हमारे दुआ का आपने सुना। धन्यवाद के साथ दुआ के यीशु मसीह के नाम से कर मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं। हमारे रविवारी आराधना हर सप्ताह ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से चलती है, जिसका समय है प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के माध्यम से आपको बोलना है और अपना ऑडियो बना के शुक्रवार शाम तक अवश्य ही भेज देवें। हमन गाना गाबो पुस्तक अभी छपने में विलम्ब है। आप लोग YouTube से ऐप्स डाउनलोड कर लें, ताकि आपको गीत गाने में, कविता, प्रकाशन, दर्शन समझने में असुविधा ना हो। आइए 19/6/2022 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं। संचालन सहायक सह आचार्य कुमारी विमला सूर्यवंशी के द्वारा। आरंभ की प्रार्थना श्रीमती उत्तरी जांगड़े के द्वारा। उत्तरवादी पाठ रोमियो 5 अध्याय पूरा पढ़ लेंगे, जिसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती गोमती भार्गव करेंगी और सुजल कुमार भार्गव उत्तर देंगे। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में अगुवाई कुमारी प्रेरणा पटनायक करेंगी और संदेश हम सुन लेंगे भाई अर्पित हंटर के द्वारा, जिसका विषय है प्रभु में होना है सफल, प्रभु में होना है सफल,
तो लाना है फल। लूका 13:6-9 तक आप अपने संदेश के लिए ले सकते हैं। प्रभु भोज संचालन हमारे सह संचालक श्री आशीष जलाल जी के द्वारा, भेंट की प्रार्थना कुमारी सरस्वती गढ़ेवाल के द्वारा, और मुख्य संदेश हम सुन लेंगे अपने संचालक जी के द्वारा उत्तरवादी पाठ पर, और अंतिम प्रार्थना में अगुवाई सहायक सह आचार्य भाई शंभू मानिकपुरी जी करेंगे, और अपनी सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा आज के उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया अनुग्रह से हम सब कुशल पाए जाते हैं, और मैं आशा रखता हूँ कि आप भी प्रभु में आनंदित होंगे। प्रियो, बड़े आनंद की बात है कि उसकी दया और उसके अनुग्रह से हमारा विश्वासी मंदिर आगे बढ़ता चला जाता है। वहाँ के जो निर्माण के कार्य हैं कभी रुकते नहीं, भीड़ बढ़ती जाती है, लोग आते हैं और नाना प्रकार के समस्याओं को लेकर आते हैं, और अद्भुत रीति से परमेश्वर वहाँ सबकी समस्याओं का समाधान करता है। और एक बड़े आनंद की बात है कि हमारी विश्वासी मंदिर की टीम इटारसी गई थी, 7 लोग थे, और बहुत सफलतापूर्वक उन्होंने VBS चलाया। और जैसे और भी हमारे प्रिय जी लोग गवाही देंगे कि वहाँ के लोगों का तो VBS का अर्थ भी कई लोगों को नहीं मालूम था, ना वहाँ का कभी चलाया गया था। तो कितने आनंद की बात है कि वहाँ के लोग आज भी मुझको भी फ़ोन करके बहुत बधाई दिए, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि नए विश्वासी भाई अपनी गवाही के साथ वहाँ पर कार्यक्रम दे सके। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, ये बड़े आनंद की बात है कि ये जब अन्य लोगों पे जो बचपन के विश्वासी हैं, ईसाई कहलाते हैं, उन तक ये बात पहुंचती है कि विश्वासी मंदिर 7 दिन सवेरे से शाम तक खुलता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि निर्गमन 20:8 में लिखा है, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। और यहाँ तो हम समय असमय सब तैयार रहते हैं, और प्रचार का कार्य निरंतर चलता रहता है, जिसके कारण से जितने भी नए विश्वासी हैं वे बहुत जल्दी ट्रेंड हो जाते हैं, प्रशिक्षित हो जाते हैं। और अब तो ये स्थिति है कि वो बाहर भी जाकर के संदेश दे रहे हैं और गवाही दे रहे हैं। और जो पुराने हैं, बचपन के जो विश्वासी रहे हैं, ईसाई रहे हैं, वे सब उनकी पूरी प्रशंसा करते हैं। सो हमें भी वचनों के लिए लकीर के फकीर नहीं बनना है, और व्यवहारिकता में हम कैसे वचन को फॉलो अप कर सकते हैं, अनुसरण कर सकते हैं, ये सब सीखना है। और इसी से संबंधित एक विषय हमारी बहन सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास को दिया गया था, और उनका विषय था लकीर के फकीर होने से बिगड़ जाता है संतुलन, परंतु व्यवहारिक विवेचना होने से ही होता है वचन का अनुसरण। लकीर के फकीर प्रियो एक कहावत है जो सामान्य रूप से चलती है, और इसको समझने के लिए लूका 14:1-5 और जैसे बताया अभी निर्गमन 20:8, ये सब दिए गए थे उदाहरण के रूप में। और कैसे लकीर के फकीर होने से हमारे सोच, हमारे तत्व ज्ञान अहेर हो जाते हैं,
ये सब हमको विचार करना है। और बहन ने इसको समझाने के लिए 4 भागों में बांटा, ताकि जैसा कहा जाता है कि रोटी को तोड़कर सुपाच्य बनाना है, सो 4 भाग में इसको बांटा। पहला संतुलन, दूसरा लकीर के फकीर, तीसरा व्यवहारिक विवेचना और चौथा वचन का अनुसरण। और बहुत ही अच्छे ढंग से, सुंदर ढंग से उनने बताया कि संतुलन 2 बातों के बीच होता है, सामंजस्य या समझौता या बराबरी में लाना। और बच्चे का उदाहरण भी बताया कि कैसे छोटा सा बच्चा खड़े नहीं हो पाता अपने पैर पे और फिर कैसे संतुलित बनाता है। और अक्सर हमको जो आहार के लिए का हम लोग भोजन भी करते हैं तो उसको कहा जाता है कि भैया आप संतुलित भोजन करिए। सो संतुलन मतलब बैलेंस है और समझौता मतलब कंप्रोमाइज़ है। सो बहन ने बताया कि आत्मा में शरीर होने पर, आत्मा में अमीर होने पर आदमी ईश्वर बन जाता है। आत्मा में अमीर होने पर आदमी ईश्वर बन जाता है। वचन अटल है और अकाट्य है, अतः आत्मा में ऊपर उठते जाएं। और कैसे यीशु मसीह तो स्वयं आत्मा से जन्मे थे और कैसे वो आत्मा में ऊपर उठ के हर एक बात को संतुलित करके, वचन का संतुलित आहार करके और उसका व्यवहारिक रूप दिखाते थे। सो प्रियो, बहन ने बहुत अच्छे ढंग से हमको समझाया और कविता के रूप में भी जो कही उसकी चंद लाइनें मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। असाधारण अद्वितीय बनने के लिए बढ़ चढ़ कर कुछ करना पड़ता है। असाधारण अद्वितीय बनने के लिए बढ़ चढ़ कर कुछ करना पड़ता है। अतुलनीय एवं विश्वासी बनने के लिए प्रतिदिन मरना पड़ता है। रोमी 8:36। शरीर को त्यागना और आत्मा को पकड़ना पड़ता है। जो 2 नाव पर पैर रखे उसे डूबना पड़ता है। जो 2 नाव पर रखे पैर उसे डूबना पड़ता है। परमेश्वर के मंदिर में है न कि दे, परमेश्वर मंदिर में है न कि दे, सो पवित्र आत्मा पर नहीं करते संदेह। सो संतुलन बिगड़ जाता है लकीर के फकीर होने पर और इंसान ईश्वर बन जाता है आत्मा में अमीर होने पर। कितनी अच्छी तुकबंदी है। सो संतुलन बिगड़ जाता है लकीर के फकीर होने पर। हम लकीर के फकीर न बने और इंसान ईश्वर बन जाता है कब? आत्मा में अमीर होने पर। सो प्रभु बहन को बहुत सुंदर संदेश देने के लिए बहुत 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 आशीष दी। धन्यवाद। इसके बाद हमारे सामने प्रभु भोज पर दूसरा संदेश हमारे भाई आचार्य संदीप अंचल जी ने रखा और भाई ने नई वाचा के लहू पर प्रकाश डाला और सुंदर सुंदर संदेश दिए और कोटेशन दिए, जिससे ये समझ में आता है कि हमारे लिए लहू पीना, प्रभु यीशु मसीह का लहू पीना, दाखरस लेना कितना महत्वपूर्ण है, कितना फ़ायदेमंद है और ज़रूरी भी है। और इसके लिए उन्होंने जो संदर्भ दिया इब्रानी 9:17 और 9:15 और इब्रानी 21:8 से 10 और बताया कि प्रभु भोज का उद्देश्य क्या है, यूहन्ना 6:25 से 65 तक। और हमारे साथ जो रीति विधि है उसके अनुसार जो ले रहे हैं तो एक निकम्मापन है जो पहला पत्रस 1:18-19 के अनुसार ये बाप दादों से चला आ रहा है। तो ये एक जेनरेटिक प्रॉब्लम है, वंशानुक्रमण कहते हैं, अंग्रेजी में हेरिडिटी कह सकते हैं। तो ये जो निकम्मापन है उसको दूर करिए और यीशु के लहू में जीवन है, चंगाई है। और दूसरा पत्र से 4 देखिए, तेजस्वी जीवन इसी से पाते हैं और इसी से हम मसीहा बनते हैं और दूसरों को भी फिर मसीहा बनाते हैं।
भाई ने बहुत बखूबी ढंग से इस बात को रखा हमारे सामने और ये कहा कि कई लोग बड़े भावुक होकर प्रभु भोज लेते हैं। क्रूस को स्मरण करने से, आंसू बहाने से कार्य नहीं चलेगा। मत्ती 10 के अनुसार अपना क्रूस उठाओ और दूसरों का भी बोझ उठाओ। तो वास्तव में कार्य में परिणित करना एक अलग चीज़ है और घर बैठे उसको याद करके आंसू बहाना एक अलग चीज़ है, या उसका वर्णन करना कि हाय प्रभु ने कितना दुख उठाया। सो भाई ने कहा कि विश्वास के साथ ग्रहण करें तो सामर्थ के साथ प्रभावशाली बनते चले जाएंगे और ऐसा कार्य ना करें जिसमें कि 1 कुरिन्थियों 11:28 के अनुसार कि हम दोषी अपने ऊपर दोष न लाएं, परंतु मत्ती 5:48 के अनुसार सिद्ध बने जैसे तुम्हारा परमेश्वर पिता सिद्ध है। सो प्रियो, हमको निराश करने के लिए बहुत से हमारे विरोधी ये कह सकते हैं कि परमेश्वर पिता जैसा सिद्ध वैसे तुम कैसे बन सकते हो। अरे मेरे भाई, हाथी का बेटा हाथी रहेगा। यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो निश्चित रूप से आप उसके गुण को प्रकट करेंगे ही और वो आपको सिद्ध बनाएगा। सो भाई ने बखूबी हमारे सामने इस तर्क को रखा है और इसी दृढ़ता के साथ हम प्रभु भोज में हाथ डालें, अपने पर दोष न लाएं, शुद्ध बुद्धि और शुद्ध विवेक से, ताकि हम भी तेजस्वी बनकर उसके समान बन सकें। पर भाई संदीप को उसके सुंदर वचन के साथ जो उसने प्रभु भोज दिया हमको, परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। और प्रियो, इसके पश्चात मैंने संदेश दिया था यूहन्ना 5 का 19 से 47, जिसमें बड़ी जोर देकर यीशु मसीह ने अपना रिश्ता पिता से बताया था और इसलिए मैंने उसको शीर्षक दिया था पिता और पुत्र का रिश्ता। और कितने आनंद की बात है कि 5:18 पढ़ा था कि जब उसने उसे पिता कहा तो कैसे शास्त्री, फरीसी, उसके विरोधी, आलोचक कैसे उस पर दोष लगाते हैं कि उसको पिता कहने से भी अपराधी कहते हैं। और इसलिए इस वचन पे बहुत जोर दिया था 5:18 कि इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे कि वह न केवल सबके दिन विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। देखिए कैसे दोष लगाए जाते हैं कि बेटे को भी पिता कहने का अधिकार नहीं है। और प्रियो, हम सबको भी उसने मौका दिया है कि हम ऐसे कार्य करें कि वो हमको पुत्र कहे, जैसे कि मेल करवाएं, समझौता कराएं। दो लड़ रहे हैं, उनके बीच में समझौता करा देना, कंप्रोमाइज़ कराना। तो समझौता का गलत अर्थ मत लें, क्योंकि यहाँ कई बार हमारे बीच में और बहुत सी प्रचलित बातें हैं कि जहाँ लोग सौदा करते हैं और उसको समझौता कह देते हैं। तो समझौता करना अलग चीज़ है, सौदा करना अलग चीज़ है, कंप्रोमाइज़, और उसके लिए एक बड़ा भारी पुरस्कार है। समझौता का शाब्दिक अर्थ है मेल कराना। समझौता करना मतलब मेल मिलाप करा दो भाई। और यीशु मसीह ने मत्ती 5:9 में बड़े स्पष्ट रूप से 9वां धन्य क्या कहा है कि धन्य हैं वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। सो प्रियो, ये अधिकार है आपके पास, और उसने न केवल ये अधिकार दिया बल्कि अगर 26वां पद देखेंगे यूहन्ना 5 का 26वां, तो उसने और भी अधिकार दिया, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। 27वां, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। सो प्रियो,
ये प्रश्न तो यीशु मसीह के सामने भी लाया गया था कि तू ये सब काम किस अधिकार से करता है। उसने शास्त्री फरीसियों को जवाब दिया, आप पहले बताओ कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता किस अधिकार से करता है। और यीशु मसीह ने भी उनसे प्रश्न किया था कि यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से था। और जब उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं, उनको उत्तर नहीं दिया, तो यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं भी तुम्हें नहीं बताता। ये प्रसंग मैं आपको मत्ती 21:23 से 25वीं आयत से कह रहा हूँ। सो मेरे प्रियो, हमको बहुत अधिकार दिया गया है और हम इस अधिकार के तहत सब थके और बोझ से दबे लोगों को बुलाते हैं। जो ये काम यीशु करता था, आज वही पवित्र आत्मा में होकर हमारे अंदर कार्य करता है। सो अगर मेरे बाप का अधिकार है तो कोई हमको हमारे बाप के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। इसीलिए यीशु मसीह ने हमें जो अधिकार दिया, जो 5:24 जो मुख्य वचन था, वो कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। वह न्याय में नहीं आता, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। अब अपन जा रहे हैं आज के उत्तरवादी पाठ पर, जो है कुलुस्सियों 3:1 से 25। सो प्रियो, कुलुस्सियों 3:1 से 25 फिर से हमारे सामने पौलुस भैया की पत्री है, जो कुलुस्सियों की मंडली को लिख रहा है। और बहुत सी समस्याएं, बहुत सी परेशानियां जो कलीसिया में पाई जाती थी, बहुत से अंधविश्वास, बहुत से प्रश्न, बहुत से अंतर्द्वंद, उनका पत्री लिख लिख करके पौलुस भैया जवाब देता था। और मैं पौलुस को भैया इसलिए कह रहा हूँ, ये अभी बोलना शुरू किया हूँ, बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं अपने आप को पौलुस का छोटा भाई समझता हूँ। क्योंकि जो कुछ उसके साथ बीता, ऐसा लगता है कि उसी का थोड़ा अंश मेरे साथ भी आया है। और काफ़ी मैं उसके दर्शनों से, उसके समाधान से सबसे ज़्यादा मैं प्रभावित हूँ। और इसलिए भी कि जिस उद्देश्य से विश्वासी मंदिर खोला गया, वो यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को लाएं। और जैसे शीर्ष में लिखा है भी, मेरे मन की उमंग ये है कि जहाँ कहीं मसीह का सुसमाचार नहीं पहुँचा, वहाँ पहुँचाऊँ। ऐसा न हो कि औरों के नींव में घर बनाऊँ। ये रोमी 15:20 है, हमारे विश्वासी मंदिर का ये आदर्श वचन है। और मेरे प्रियो, इस आदर्श वचन के नज़रिए से अगर देखा जाए तो पुरानी मंडलियों में, और उस समय भी नाना प्रकार की मंडली थी, जिसमें कि पीढ़ी दर पीढ़ी बाप दादा सा बहुत कुछ प्रकाशन दर्शन चला आता था। और जैसे समय समय पर अपन देख रहे हैं कि लकीर के फकीर होकर के वे भ्रमित हो जाते थे, आपस में लड़ते झगड़ते थे। और इससे काफ़ी पौलुस परेशान रहता था। और उसी समय वो अपनी पत्रियों के द्वारा इन्हें समझाता है। और उसकी समझाइश का कुछ अंश मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। कुलुस्सियों 3 और उसका 1 से 4, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए यदि तुम मसीह के साथ जीवित किए गए तो उन वस्तुओं की खोज में लगे रहो जो स्वर्ग की हैं, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। अपना मन पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ, क्योंकि तुम तो मर चुके हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है।
जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा में प्रकट किए जाओगे। सो प्रियो, ये जो शब्द आता है जबकि और या यदि तुम झिलाए गए हो, जबकि तुम झिलाए गए हो, मैं पुरानी और नई बाइबिल का शब्द दे रहा हूँ। और नई बाइबिल में जो लिखा है गिडियन बाइबिल में कि यदि तुम मसीह के साथ जीवित किए गए हो तो, और पुरानी बाइबिल में है सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो। अब आप सुनिश्चित करिए कि क्या मसीह के साथ आप जिलाए गए हैं अथवा नहीं। और यहीं पर मैं दावा करता हूँ कि निश्चित रूप से मैं तो अपने आप में गवाही देता हूँ कि मैं मसीह के साथ जिलाया गया हूँ और नित्य उस पर जीवन में प्रवेश किया हूँ। अभी अभी यूहन्ना 5:24 पढ़े। और जब ऐसा दावा करता हूँ या ऐसी बातें कहते हैं तो कई बार मेरे विरोधी लोग मुझको मेरी आलोचना भी करते हैं। खैर, उनका अपना विश्वास है, अपनी विवेचना है। और जहाँ मसीह विद्यमान है और वर्तमान है, ये दोनों शब्द अलग अलग बाइबिल में आए हैं, तो हमको स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना है, पृथ्वी पर की वस्तुओं पर नहीं। और जब मसीहा हमारे अंदर प्रकट होगा तो हमारी महिमा करेगा, और यदि वो प्रकट नहीं होगा तो फिर महिमा नहीं होगी। ये स्पष्ट लिखा गया है। कभी कभी इन बातों को हम सोचते हैं कि हाँ, जब प्रभु स्वर्ग से पृथ्वी पे आएगा तब हमारी महिमा होगी। ऐसा नहीं है, बल्कि पौलुस ये समझाना चाह रहा है, और मैं बहुत सी बातें बताना चाहता हूँ इस संबंध में। क्योंकि संसारिक वस्तुओं की रोटी, कपड़ा, मकान की खोज में हमारा जीवन कट जाता है, बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं। और कितनी अच्छी बात यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6:33 में, पहले उसके धर्म राज की खोज करो तो बाकी की सारी वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। सो मेरे प्रियो, पहले हम इससे निपट लें, धर्मराज की खोज में पैर तो रखें, तब जाकर हमारे जब सांसारिक वस्तुएं पूरी हो जाती हैं फिर हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहते हैं। और स्वर्गीय वस्तुओं की खोज क्या है? हमारे दर्शन है कि हमें कैसा प्रेम करना है, कैसे विश्वास करना है, कितना % हमारा विश्वास हो गया है, उद्धार कितना % हो गया है, और कितना % हम संक्रामक बने हैं। क्या हमारे संपर्क में आने वाले को विश्वास की बीमारी हो रही है? तो प्रियो, बड़ी दृढ़ता के साथ जब मैंने कहा कि इन्हीं उलझनों में मैंने संसार को उलझा देखा, और जब मैं प्रभु में आ रहा था तो ऐसा लगा कि आत्मा मुझे कह रही है कि जा, तुझको इन लोगों को इस बंधन से निकालना है, हटाना है। ये तो पृथ्वी पर की बातों पर ध्यान लगाए रखते हैं, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहते ही नहीं हैं। स्वर्ग से कुछ चीज़ें आती हैं, परंतु जैसे कि पौलुस ने दावा किया गलातियों 1:11 में, और कितने ये हार्ड शब्द हैं, दावे वाले शब्द हैं। देखिए, हे भाइयों, मैं तुम्हें जता देता हूँ, जताना मतलब चिता देता हूँ, कोई मुझको कमज़ोर ना समझे। मैं तुम्हें जता देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का सा नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुँचा, और न मुझे सिखाया गया, और न ही मैं कोई कॉलेज गया, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला है। मेरे प्रियो, ये आसमान से बहुत कुछ मिलता रहता है, और यही आसमानी ज्ञान हमारे विश्वासी मंदिर में मेरे को जो मिला आपके सामने रख दिया कि जिसको कहना है खुल के कहे, उसको पक्ष में आना है तो पक्ष में कहे, और यदि किसी किस्म का संदेह है। परंतु गड़बड़ होता है कि कुछ लोगों के अंदर शैतान घुस जाता है, और उसका प्रूफ दे रहा हूँ मैं, हर चीज़ प्रमाण के साथ ही कहता हूँ कि देखिए, पौलुस भी प्रूफ देता था, तो भ्रमित करता हमारे लोगों को। और हमारे जैसे कलीसिया जहाँ के सारे बोर्ड में लिखी गई बातें हैं, प्रकाशन दर्शन और
पुस्तक में भी लिखी गई है, मगर कोई तो लिख करके तो सामने नहीं आता, परंतु चुपचाप से जा करके कान में कानाफूसी करते हैं और कहते हैं नहीं नहीं नहीं, भैया को पता नहीं लगना चाहिए, संचालक महोदय के कान तक बात नहीं जाना चाहिए, नहीं तो उनको बुरा लगेगा, और मेरा नाम तो कतई मत बताना। ये कहाँ से आ गई ये सब बुराइयाँ? शैतानियत नहीं है तो क्या है? ये ईश्वरत्व है। छुप छुप के मत आइए, सामने आइए, स्पष्ट लिखिए और लिख के और डंके की चोट में टांग दीजिए कि मेरा विचार ये है, ये गलत है तो गलत है, ये सही है तो सही है। और इस प्रकार से एक मर्द की मर्दानगी की ज़रूरत है। ये भी कहावत चली आई है कि ये मर्द की ज़बान है, कोई नारी की ज़बान, स्त्री की ज़बान नहीं कि आज हाँ और कल ना ना और छुप छुप के कहे ना बाबा। इसी गलतियों 1 के 15 में पौलुस कहता है, परंतु परमेश्वर को जिसने मेरी माता के गर्भ में मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैंने मांस और लोहू से सलाह ली और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, परंतु अरब को चला गया और फिर वहाँ से दशमीक को लौट आया। मेरे प्रियो, ये गवाही के रूप में मैं आपको बड़ी दृढ़ता के साथ बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हमारे बीच में भी हमारे तत्व ज्ञान को जो प्रकाशन दर्शन रखे गए उसको अहेर करने के लिए शैतान अंदर ही अंदर बड़े जबरदस्त काम कर रहा है। दावा करता हूँ उसी प्रकार कि कभी मैंने कोई बाइबल ट्रेनिंग नहीं ली, न कोई कॉलेज में पढ़ा, और मजाक में कहता हूँ कि मेरे से कोई कहे कि आप कितना पढ़े हैं बाइबल में, तो मैंने कहा TI इन बाइबल हूँ। लोग बोलते हैं व्हाट इज़ दिस TI? मैंने कहा थंब इम्प्रेशन। और कितनी अच्छी बात है कि बिल्कुल परमेश्वर जो कर, मैंने जगत के मूर्खों तुच्छों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करें, तो मेरे लिए तो बिल्कुल फिट बैठता है। परंतु ये है कि आसमान से उसने प्रकाशन और दर्शन दिया, और इसीलिए ये प्रेम, पाप, विश्वास, उद्धार इत्यादि इत्यादि ढेर सारे प्रकाशन दर्शन लिखते चले जा रहे हैं और आज भी लिख रहे हैं। और आपको मैं खुशखबरी बता दूं कि अभी कुछ विषय थे जिन पर मुझको आवश्यकता महसूस हुई, लोगों को नहीं समझ में आ रहा था, तो उसमें से था हमारे बोर्ड नहीं बने, इसमें लिखाए नहीं थे, परंतु छोटे छोटे बोर्ड में लिखाया है। संतुलन कैसे होना चाहिए वचन का, नीति वचन 30:8-9, व्यावहारिकता क्या है, रोमियो 7:21-25, फिर कैसे हम संक्रामक बनते हैं, प्रेरितों काम 19:12। और ये है कि उपरोक्त तीनों कारणों से को अगर हमने नहीं साधा तो हमारी आत्मिकता नष्ट हो सकती है। तो ये सब बातें हैं, इसके लिए अलग अलग बोर्ड बनाए जा रहे हैं। और हमको कैसे कंप्रोमाइज़ करना है, तो कैसे हम करें, सौदा ना करें, और कैसे फल लाएं। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसमें भ्रमित हैं, जिसके अर्थ से भी भ्रमित हैं, और इससे हमारी आत्मिकता नष्ट हो सकती है। और अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है और बयाने में हमको आत्मा मिली है। तो अगर अनुग्रह से मिला है उद्धार, तो हमको कितना % हो सकता है? ये सब ऐसी बातें हैं। बयाने में आत्मा मिली है तो हमको रजिस्ट्री करना है। बयाने का आप समझ ही रहे हैं कि बयाना देना पूरी तरह से आपको हक नहीं मिल गया, परंतु रजिस्ट्री जब करेंगे तब जाके आपका दावा होगा। सो ये सब बातें हैं। आजकल हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको हम बोर्ड में लिखें ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना जाए। सो पौलुस प्रियो बहुत ज़्यादा चिंतित था अपनी कुलुसियों की कलीसिया के लिए, और इसलिए उसने ये भी कहा कि आप कहीं स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगे हैं तो कैसे शैतानी शक्ति आपको भ्रमित कर सकती है, रोक सकती है। और इसलिए इसी कुलुसियों के 2:8 में उसने कहा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और
व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर न कर ले, लूट न ले, जो मनुष्यों के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। और इसी के 20वें पद में कहता है, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर उनके समान जो संसार में जीवन बताते हैं, मनुष्यों की आज्ञा और शिक्षा और ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह न छूना, उसे न चखना, उसे न हाथ लगाना, क्योंकि ये सब वस्तु काम में लाते लाते नाश हो जाएंगी। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और दीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। मेरे प्रियो, कैसी उलझन थी पौलुस के पास और वो क्या सिखाना चाहता था। तो आज जो सिद्ध ज्ञान नहीं होने के कारण से बहुत सारी हजारों लाखों शिक्षाएं हो गई हैं, लोग भ्रमित हो रहे हैं बहुतायत की मात्रा। और मैंने चाहा कि मेरी कलीसिया के लोग, विश्वासी मंदिर के लोग भ्रमित न हो, इसलिए ये निरंतर प्रयास किया जाता है और इसीलिए वचन को टांग दिया गया है। और इसीलिए मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ कुलुस्सियों 3:16, जहाँ पौलुस ने भी कहा कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। सो प्रियो, परमेश्वर करे कि आप भी इस सिद्ध ज्ञान को प्राप्त करें और सिद्ध बने, जैसे तुम्हारा परमेश्वर पिता सिद्ध है। और ये सिद्ध बनने ही के लिए विशेष करके विश्वासी मंदिर खोला गया है। सो परमेश्वर करे आप सब सिद्ध बन के परमेश्वर की महिमा कर सकें और इस जीवन में बहुतायत का जीवन और परलोक में अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सार गर्भित व्यवहारिक टिप्पणी के लिए हम अपने संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंत में हैं, एक गीत गाएंगे। हमन गाना गाबो से 22 नंबर, तुम तो मसीहा मोरी आँखों के तारे। अंतिम प्रार्थना हमारे सहायक आचार्य भाई राजकुमार निषाद करेंगे और प्रभु की प्रार्थना और अपने संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। तो मसीहा मोरी आँखों के तारे, बोलो ना मोरी खबरिया, मसीह बोलो ना मोरी खबरिया। तुम तो मसीहा मोरी आँखों के तारे, बोलो ना मोरी खबरिया, मसीह बोलो ना मोरी खबरिया। राह बाट हम भूले फिरत हैं, पाप की बांधे गठरिया। राह बाट हम भूले फिरत हैं, पाप की बांधे गठरिया। हाँ करत तोरी विनती मसीहा, अपनी बता दो डगरिया, मसीह अपनी बता दो डगरिया। तुम तो मसीहा मोरी आँखों के तारे,
सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक साचार्य राजकुमार निषाद है। प्रभु में आए 10 वर्ष हो गया। आइए हम प्रार्थना करें, अपने ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान समर्थी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरी बेटी यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के नज़दीक आते हैं। बड़ी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हम तेरी स्तुति आराधना करने तेरे इस भवन में आते हैं और आपने सुरक्षा के द्वारा यहाँ स्तुति आराधना करने पाते हैं। प्रभु हम आपका हृदय धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। और जो कुछ यहाँ स्तुति आराधना भजन करते हैं पिता, चाहे भेंट हो चाहे नए नए विश्वासी हो, प्रभु जी आपको भाया होगा परमेश्वर पिता। और प्रभु जी हम आपसे विनती निवेदन प्रार्थना करते हैं, यहाँ से जो कुछ भी हम वचनों के द्वारा, गीतों के द्वारा, संदेश के द्वारा सुनते हैं पिता परमेश्वर, आप सब आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके। और पिता परमेश्वर आने वाले सप्ताह में हम जो कुछ सुने गए वचनों में मन करके प्रभु तेरे नाम की महिमा कर सके। और पिता परमेश्वर आपके बेटी यीशु मसीह के समानता स्वरूप में हम बदलते जाएं। और परमेश्वर पिता आपने सुसमाचार के लिए कहा है प्रभु जी, वो सच्चाई ईमानदारी से हम कर सके, जाति जाति लोगों को चेला बनाने का काम कर सके। और पिता परमेश्वर हम शुद्ध और पवित्रता से मन लगाकर तेरी महिमा करने वाले हो सके। ऐसे तेरी दया तेरे अनुग्रह को चाहते हैं पिता परमेश्वर। कोई प्रकार के अंधकार की शक्ति कार्य न कर सके। यहाँ के संचालक, संचार का पास्टर, पाजवानों को, साचार्यों को, हर एक को ज्ञान और बुद्धि समझ से भरपूर करना पिता परमेश्वर। कि तेरे नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा बढ़ाई हमेशा करने वाले हो सके और तेरे नाम की महिमा करने वाले हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना सुना है। मांगने से पहले सब कुछ देता है, इसलिए सारी बातों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। और अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के समक्ष मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और पराक्रम और गौरव और अधिकार, जैसा कि सनातन काल से हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, अब भी हो और जुवान युग होता रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। यीशु की शोभा दिखाई, उसका अद्भुत प्यारा संगीत हे
शोभा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।